ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा है, जिसमें आचार्य देव बता रहे हैं कि भैया इस मनुष्य भव में भी, इस जन्म में भी तेरी जो भी अवस्थाएं हैं, इनमें से किसी भी अवस्था में तू धर्म का साधन नहीं कर पाएगा अगर अभी करने की रुचि नहीं रखता है। तो सोचे कि भविष्य में कर लूंगा, युवावस्था में कर लूंगा, जवानी में कर लूंगा, बुढ़ापे में कर लूंगा, है? या जो एक और शब्द दिया था ना, मध्य दशा, मध्य दशा में कर लूंगा धर्म का साधन, अपने आत्मा का हित कर लूंगा, नहीं कर पाएगा। देखा कल अपन ने, बालक अवस्था में तो कुछ भी इसके अंग भी परिपूर्ण नहीं होते, कुछ विचार नहीं कर पाता, अपने हित और अहित का भी नहीं सोच पाता, ऐसी विपरीतता बाल्य अवस्था में रहती है। उसके बाद फिर देखें तो युवावस्था में काम भोग आदि का इसको विशेष रस रहता है, युवावस्था में भोगों की तरफ रुचि ज्यादा रहती है, तो वहीं पर लग जाता है, विषय भोगों में ही लगा रहता है। मध्य दशा में, जब मध्य अवस्था आ जाती है इसकी, तब ये रुपए पैसे धन संपदा आदि इकट्ठे करने के पीछे परेशान होता है, क्लेश भोगता है, और बुढ़ापा तो अर्धमृतक सम है। तो कब करेगा? अगर करना है तो आज ही कर, अभी ही कर, तब तो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। यही श्रेष्ठ है कि शीघ्र अतिशीघ्र जैसे मौका मिले वैसे, है ना, तत्काल ही धर्म मार्ग में लगना चाहिए, धर्म साधन करना चाहिए, अपने आत्महित का विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि अकेला यही भव तो है नहीं, आगे के भवों का भी तो इसी भव में निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अगले भव का कोई ठिकाना है क्या, कहाँ कैसा क्या मिलेगा। स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे कि तिर्यंश हो जाएंगे, क्या पता, किसको क्या मालूम। वहां व्यवस्था कैसी बनेगी। देवशास्त्र गुरु का योग यहाँ पर मिला है, वहां मिले ना मिले, अभी मिला है तो अभी तो नहीं कर रहा है, बाद में क्या कर लेगा। इसलिए अपने आत्महित के कार्य में जागरूक रह करके, जरा भी प्रमादी नहीं हो करके, शीघ्र अतिशीघ्र अपने को अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। ये बात थी यहाँ पे। इसी तरह से तेरा जन्म सफल होगा, अन्य प्रकार से नहीं होगा, ये दिखाया था आचार्य देव ने। अब अगला छंद भी इससे मिलता जुलता ही है, इसमें भी ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर भी है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, तीनों अवस्था विषय बुरा करन हरा जो कर्म, ताका वशवर्ती होना अब तो को योग्य नहीं, ऐसी सीख देता सता सूत्र कहे। यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि भैया तू ये कर्मों के वश मत हो। क्यों? ये कर्मों ने तो तेरा हर दशा में बुरा किया है, बचपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, हर अवस्था में कर्मों ने तेरा बुरा किया है। इसलिए तू क्या सोच करके कर्मों के वश रहना चाहता है, तू क्या सोच करके कर्मों के अधीन रहना चाहता है। तीनों अवस्था में तेरा बुरा करने वाला एक कर्म है, उसका वशवर्ती होना अब योग्य नहीं है। अपने को इसके वश से बाहर निकल करके और कुछ अपना कल्याण कर लेना चाहिए, कर्मों की पराधीनता तोड़ देनी चाहिए। जैसे भारतीय थे ना, जब समझ लीजिए कि जब गुलामी थी अंग्रेजों की, तब कुछ लोगों ने सोचा अरे बहुत हो गया, इनकी गुलामी करते करते काफी समय बीत गया, इनका गुलाम नहीं रहना अब हमको। तो उन्होंने वो सोचा और उसका वो करते रहे, प्रयास करते रहे, जिसके फलस्वरूप आखिरकार आजादी मिली। ठीक उसी तरह से यहाँ पे विचार चलना चाहिए, बहुत हो गया, अनादि काल से आज तक ये कर्मों की गुलामी करते करते पूरा समय निकल गया, अब मुझे ये कर्मों की गुलामी नहीं करनी, अब इन कर्मों के वशीभूत नहीं होऊंगा, अब तो शीघ्र अतिशीघ्र इन कर्मों का नाश करके मैं अपना अविनाशी सुख प्राप्त करूंगा। तो यहाँ इस छंद में यही दिखा रहे हैं कि देख तेरी हर दशा में कर्म ने बुरा किया। बोलते हैं छंद
बाल्येऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्तुं न च तन्नोचितम्। बाल्येऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्तुं च तन्नोचितम्। मध्ये चापि धनार्जन व्यतिकरे तन्नास्ति यन्नार्पितः। मध्ये चापि धनार्जन व्यतिकरे तन्नास्ति यन्नार्पितः। वार्धिक्येऽप्यभिभूय दन्तदलनाद्याचेष्टितं निष्ठुरम्। पश्चाद्यापि विधेर्वशेन चलितुं वाञ्छस्य हो दुर्मते। पश्चाद्यापि विधेर्वशेन चलितुं वाञ्छस्य हो दुर्मते। बाल्येऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्तुं च तन्नोचितम्। बाल्येऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्तुं च तन्नोचितम्। मध्ये चापि धनार्जन व्यतिकरे तन्नास्ति यन्नार्पितः। मध्ये चापि धनार्जन तन्नास्ति यन्नार्पितः। वार्धिक्येऽप्यभिभूय दन्तदलनाद्याचेष्टितं निष्ठुरम्। वार्धिक्येऽप्यभिभूय दन्तदलनाद्याचेष्टितं निष्ठुरम्। पश्चाद्यापि विधेर्वशेन चलितुं वाञ्छस्य हो दुर्मते। पश्चाद्यापि विधेर्वशेन चलितुं वाञ्छस्य हो दुर्मते। विधि ने बाल्यकाल में तेरा अहित किया जो विस्मरणी, मध्य काल नहीं दिए कौन दुख धन अर्जन में नहीं सहनी। दंत दलन आदि चेष्टा से किया बुढ़ापे में अपमान, फिर भी विधि के वश में हो चलना चाहे तू दुर्मतिमान। एक सुधार है छोटा सा इसमें, ये दूसरी पंक्ति में जो आखिरी शब्द है ना यन्नार्पितः, ये प के ऊपर रेफ लगेगा। यन्नार्पितः है ये, यन्नार्पितः अर्पित है ना, यन्नार्पितः पर के ये जो पी लिखा है ना, पी पे रेफ लगा लीजिए। हाँ, रेफ माने ऊपर का, जो र का ऊपर का लगाते हैं अपन वो। चलिए क्या कह रहे हैं, बाल्ये अस्मिन, अस्मिन बाल्ये, इस बाल्य काल में या इस भव की बालक अवस्था में, बालक दशा में, जब तू छोटा बच्चा था, यद अनेन ते विरचितम, जो इसके द्वारा रचा गया, किसके द्वारा, कर्मों के द्वारा, माने बाल्य अवस्था में जो तेरी दुर्दशा की गई इस कर्म के द्वारा, इन कर्मों के द्वारा जो रचा गया, माने जो काम किया गया तेरे बचपन में, स्मर्तुम च तन्नोचितम, कि उसका स्मरण करना भी उचित नहीं है। यानी कह रहे उसके स्मरण करने से ही भय लगता है। क्यों, क्या कर दिया बाल्य अवस्था में, क्या कर दिया है? अरे बाल्य अवस्था का विचार करो, पेट में थे, माता के पेट में उल्टे लटके रहे 9 महीने तक, ये कर्मों ने ये दशा नहीं दिखाई क्या? ऐसे सिकुड़ करके यूं यूं बैठे हुए, वहां पे भयंकर गर्मी सर्दी, जो भी सर्दी तो क्या, वहां पे तो गर्मी गर्मी है अंदर तो, और उसमें ही बिल्कुल खाने पीने का कुछ भी नहीं, जो भी रहा वो अपना आप धीरे धीरे पोषण होता रहा। बाद में बाहर निकला तो इतनी सुइयां लगी, इतनी बोतलें चढ़ी, तरह तरह के रोग हुए, मलमूत्र आदि में पड़ा रहा, पता नहीं क्या क्या किया। बचपन में तो बच्चों को थोड़ा समझ रहती, तो कैसे भी गंदे भी हो जाते हैं, कुछ गंदगी भी उठा करके खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, गंदगी में लिपटे रहे। ये दशा अभी अपन सोचो, अभी कल्पना करो, अभी अपन समर्थ हैं तो ऐसी दशा जरा भी सुहाती है क्या अपने को? थोड़ा सा भी मलमूत्र आदि सुहाता है क्या, लगा रह जाए तो कहीं? अब वहां तो बचपन में तो पूरे लिपटे ही रहे उसमें। बोलो ये दशा कर्मों ने करी कि नहीं करी? तो कर्मों ने तेरे साथ जो किया है बचपन में, वो स्मरण करने लायक भी नहीं। पहली बात तो बहुत लोगों को तो स्मरण ही नहीं आता,
कहाँ आता है? माता के पेट का स्मरण कहाँ आता है अपने? मालूम पड़ता है क्या? अभी मालूम पड़ता है कि बचपन में कितनी बार बुखार आया या कितनी बार अपने को चोट लगी, कहाँ लगी, कैसी, भूल गए, सब भूल गए, याद भी नहीं आता। कदाचित याद भी आए तो भी वो स्मरण करने लायक नहीं है। ये कह रहे हैं आचार्य देव, ऐसी दुर्दशा तेरी की गई बचपन में इस कर्म के द्वारा, जो तू मतलब स्मरण कर मत कर, उसका स्मरण करने लायक नहीं है। माने किसी को दुख याद दिलाए जाते हैं क्या? किसी से मिलो आप कि अरे और क्या हाल है, कि पहले तो तुम्हारे बहुत बुरी लगी थी, वो तुम गिर गए थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में तुम्हारे फ्रैक्चर हो गया था, हैं? 1-2 महीने तक रहते, ऐसी बातें की जाती है क्या किसी के साथ? जो दुख बीत चुके हैं पहले, उन दुखों की याद नहीं दिलाई जाती। ये सभ्यता का तकाजा है एक तरह से। तो इसीलिए आचार्य देव कह रहे हैं कर्मों ने जो जो किया, तू, हम तो नहीं कह रहे हैं कि तू याद कर, लेकिन वो याद करने जैसे नहीं है। इतने खतरनाक कार्य किए कर्मों ने तेरे साथ। कब किए? बचपन में, छोटा सा था जब। बच्चे को कौन पीड़ित करता है? लेकिन कर्मों ने तो तुझे तो भी पीड़ा दी है। व्यवहार का कथन है ना, समझना। कर्मों ने पीड़ा दी है माने वो तो इसने खुद में ही जो बांधे थे वही उदय में आए हैं वास्तव में। तो समझे अपन इस बात को कि कर्मों के द्वारा जो रचा गया, जो बाल्य अवस्था में कर्मों द्वारा तेरे रचा गया, वो स्मरण करने के लिए जरा भी उचित नहीं है। उसका स्मरण करना उचित नहीं है किसी भी तरह से। बाल्य अवस्था में कैसे कैसे दुख पाए हैं, पेट में, पेट से निकलने के बाद और निकलने से बड़े होकर के अपने स्वयं के समर्थ हो जाने जितना, वहां तक दुख ही दुख पाए। मध्य चापी और मध्य दशा में, अभी मध्य दशा में दोनों बातें आ गई, वो यौवन की भी आ गई और मध्य दशा दोनों आ गई। मध्य चापी और मध्य दशा में भी धनार्जन व्यति करे है तन नास्ति यन नार्पित है, कि जो इसने दुख नहीं दिया ऐसा है ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, ये जो दुख दे दे सो कम है, जितना नहीं दे दे सो कम है, माने दुख ही दुख दिए हैं। धनार्जन व्यति करे, धन कमाने, धन रुपए पैसे, धन संपदा आदि कमाने के छल से, उस व्यति कर से, उस बहाने से, तत् नास्ति यत्न अर्पित है, कि वो नहीं है जो इसने नहीं दिया हो। बोलो कौन सा दुख इसने नहीं दिया? कहाँ दिया दुख? कर्मों ने युवावस्था में, मध्य दशा। अरे तुझे सर्दी, गर्मी, बारिश, तीनों मौसमों में, इतने खराब मौसम में दुकान खोलने जाना पड़ा या नहीं? तूने वो व्यापार के लिए सोचा या नहीं? ये तीनों मौसम सहे या नहीं सहे? अथवा नौकरी है अगर, तो ये तीनों मौसम में तुझे परेशान होकर के जाना पड़ा या नहीं? अपन देखते हैं ना, बहुत से लोग जो नौकरी करने के लिए दूसरी जगह रहते हैं, सबसे पहली बात तो घर छोड़ना पड़ा या नहीं? पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं, कुछ करके दिखाएंगे, हम जॉब वगैरह करेंगे। वो जॉब के चक्कर में, रुपए पैसे कमाने के चक्कर में बाहर जाते हैं कि नहीं? अभी देखो कैसी स्थिति है। वो जो श्रमिक लोग हैं बेचारे, इधर से उधर भागे भागे फिर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पिछले साल भी किया, अब इस साल भी ऐसी दशा। ये क्या है? ये मध्य दशा में दुख नहीं दिए इसने कर्मों ने। किस बहाने से दिए? ये धनार्जन के बहाने से। क्या करने गए थे वो? कोई मजे करने थोड़े गए थे, रुपए पैसे कमाने गए थे बड़े शहरों में। अब बड़े शहरों में हालत खराब हुई तो वहां से भाग रहे हैं कि भैया गांव में रह लेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, मरना नहीं है। धनार्जन के द्वारा, धनार्जन के बहाने से इसने जो दुख नहीं दिए, ऐसे कौन से हैं बताओ? कौन से दुख नहीं दिए? ये कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। तत् नास्ति यत्न अर्पित है, जो इसने तुझे अर्पण नहीं किए हो, जो तुझे दुख नहीं दिए हो, ऐसा कोई दुख नहीं है। माने ऐसे दुख की कोई सत्ता नहीं है कि जो इसने नहीं दिए। कहने का अर्थ यह है कि इसने तुझे दुख ही दुख दिए हैं। कब? युवावस्था में भी, मध्य दशा में भी। घर छोड़ना पड़ता है, मौसमों की मार सहनी पड़ती है ना, मौसम की मार, और तरह तरह का छल कपट करना पड़ता है सारी चीजों में, चाहे वो व्यापार हो, चाहे कोई नौकरी हो या कुछ भी हो, उसमें ये सब काम करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते हैं? जो काम करता है, कौन से दुख नहीं दिए? हर एक अपना अपना विचार करे, पुरुष स्वयं का विचार करें कि बोलो सहज है क्या? आजीविका वगैरह सब सहज है क्या? आसानी से है क्या? ये सारे काम हुए या नहीं हुए? रुपए पैसे कमाने के चक्कर में। महिलाएं अपना विचार करें, बीमार भी हो गए तो भी खाना तो अपने को ही बनाना है। बुखार आ रही है तो भी रोटी कौन उतारेगा? घर वालों की व्यवस्था कौन करेगा?
तो ये विचार करें वास्तव में, ये मध्य दशा में भी, मध्य दशा माने वही घर को संभालने वाले लोगों की दशा, तो उस दशा में भी कौन सा दुख इसने नहीं दिया? बीमारी का दुख, घर छोड़ने का दुख, मौसम का दुख और तरह तरह की पता नहीं क्या क्या बातें, बहुत सारी चीजें हैं। विचार कर सकते हैं आप, क्योंकि अपने जीवन में जो जो घटित हुई है उसी का अपन विचार कर सकते हैं। दूसरों के जीवन से तो सिर्फ उदाहरण ले सकते हैं। वो व्यापारी का सिर दुख रहा हो ना तो भी वो दुकान खोलने जाएगा बीमार हो तो भी जाएगा। ऐसे ही महिलाएं रसोई में तो भी जाना ही जाना है। बोलो, मौसम कैसा भी खराब हो तो भी दुकान खोलनी। अरे मौसम छोड़ो, अभी देखो ना, भले कोरोना में वो बंद करने की कह रहे हैं, लेकिन ये तो व्यापार करना चाह रहा है। जान हथेली पे रख के व्यापार कर रहा है, नहीं कर रहा है, जान हथेली पे रख के नौकरी करने जा रहा है। ये सब दुख नहीं दिखाए क्या? कौन सा दुख ऐसा है जो नहीं दिखाया? बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो बड़े होने पर ही आती हैं, युवा लोगों को ही आती हैं। युवा होने के बाद अरे ये लाइफ स्टाइल वाली जो बीमारियां हैं, डायबिटीज है या समझ लीजिए लो बीपी है, हाई बीपी है, हार्ट की समस्या है, ये सब कब आती हैं? अधिकांश तो युवा होने के मध्य दशा में ही आती है ज्यादातर। ये मध्य दशा में कौन सी चीजें नहीं दिखाई? भय इसने दिखाया, रोग इसने दिखाया, शोक इसने दिखाया, क्लेश इसने दिखाया, घर छोड़ना इसने दिखाया। किसने दिखाया? कर्मों ने। ये सब कर्मों ने ऐसी ऐसी दशा हमारे साथ की है और अभी भी कर रहा है। प्राकृतिक आपदा, मानसिक आपदा, शारीरिक आपदा है, पारिवारिक आपदा, आर्थिक आपदा, ये सारी आपदाएं कौन झेलता? ये युवा अवस्था में, मध्य दशा में ही तो है सारा काम। युवा और मध्य दशा दोनों। तो ऐसा कौन सा कष्ट है, कौन सा दुख है जो ये कर्मों ने नहीं दिया? चलो आगे देखते हैं। बुढ़ापे में तो थोड़ा आराम करने देगा। कि वार्धक्य अपी यानी बुढ़ापे में भी, वार्धक्य बोलते हैं बुढ़ापे को, बुढ़ापे में भी अभिभूत करके, अपने अधीन करके, दबा करके, प्रभावित करके, किससे? दंत दलनाथ। दंत दलन किसको बोलते हैं? दांत तोड़ देना। आया समझ में? दंत दलनाथ आचेष्टितम निष्ठुरम, कि निष्ठुरता से इसने चेष्टाएं करी है। बुढ़ापे में भी ऐसी चेष्टाएं करता है ये कर्म। वो देखा तो था अपन ने भजन, आयो रे बुढ़ापो मानी। तो दंत दलन आदि, दंत का दलन तो एक उदाहरण है, ऐसे ही बाकी सब में भी लगा लेना। हड्डियों के जोड़ ढीले पड़ गए, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, दांत टूटने लग गए, हिलने लग गए, या बाल गिरने लग गए, झुर्रियां पड़ने लग गई, तरह तरह की बीमारियों ने, रोगों ने शरीर घेरा। ये सारी की सारी दशाएं हुई। ये सिर्फ शारीरिक दिखाई है। अभी बुढ़ापे में और भी तरह तरह की परेशानियां होती हैं। मान लो परिवारजनों से नहीं बनता तो बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है। ऐसे लोग नहीं देखे क्या? माता पिता वो अलग अपना खाना बना के खा रहे हैं बूढ़े, और बाकी का खाना अलग बन रहा है। ऐसे नहीं देखे? सुने होंगे, देखे तो होंगे। हमने तो देखे इस तरह के लोग। बुजुर्ग है दंपति, वो अपना खुद की व्यवस्था खुद ही कर रहे हैं, बहू बेटे नहीं संभालते, अलग ही रहते हैं, या साथ में भी रहते हो तो भी अलग, बिल्कुल अलग, कोई ध्यान नहीं देते। अब जैनों में तो नहीं, लेकिन अन्य में तो फिर भी बहुत देखने को मिल जाती है इस तरह की बात। जैनों में भी आजकल दिखने लग गई है, क्या करें, संस्कार नहीं मिले ना शुरू से ही, तो ऐसी दशाएं होती है। माँ बाप से गाली गलौज करे, मार पीट करे, ये सब दशाएं नहीं होती है क्या बुढ़ापे में? आए दिन अखबार में भी पढ़ने को मिलता है कि वृद्ध माँ के साथ ऐसी बदसलूकी की, वृद्ध पिता के साथ ऐसी बदसलूकी की, नहीं आता ये सब। तो बुढ़ापे में भी ये सारी की सारी चेष्टाएं इस निष्ठुर ने करी, अथवा इस कर्म ने निष्ठुरता पूर्वक ये सारी की सारी चेष्टाएं करी। बोलो, बचपन में इसने आराम से नहीं रहने दिया, है ना? बचपन में जो दुख दिए उनका स्मरण भी नहीं किया जा सकता। युवा अवस्था में धनार्जन आदि के माध्यम से इसने बहुत दुख दिए। हाँ, उन्हीं की बात चल रही है ना। हाँ, उसी का फल है। नहीं, ये तो आचार्य की शैली है। ये शुरू में भी अपन ने बात की, आचार्य की शैली है कि कर्मों ने तेरे साथ ऐसी दुर्दशा की ना, ये खुद भी तो रोता है कि अरे पता नहीं जाने कैसे कर्म का उदय आया है। कि कोई बात नहीं, ऐसे कर्म का उदय आया ना, कर्म बुरे है ना,
कर्म खोटे हैं ना, तो तू अब क्यों कर्मों के अधीन रहना चाहता है? ये कर्मों का नाश कर। ये उपदेश देना चाह रहे हैं आचार्य देव यहाँ पर। क्या कि बचपन में जो तू ये कर्मों ने तेरी दशा बिगाड़ी, उसका तो स्मरण भी नहीं किया जा सकता, स्मरण भी करना उचित नहीं है। मध्य दशा में धनार्जन के बहाने से इसने जो दुख दिए हैं वो कहे नहीं, मतलब ऐसा कोई दुख नहीं है जो इसने नहीं दिया तुझे मध्य दशा। और बुढ़ापे में दंत दलन आदि, मुख्य रूप से तो शरीर का तो बिगाड़ होता ही होता है, चाहे पारिवारिक बिगाड़ ना हो, आर्थिक बिगाड़ ना हो, और कोई बिगाड़ नहीं हो, लेकिन शारीरिक तो होता ही होता है। शरीर के दुख की कौन मना कर सकता है? दंत दलन आदि, इसके द्वारा ये निष्ठुर चेष्टाएं की गई है ना। पश्च, देख इनको, अथवा देख करके, अद्य अपि, अभी भी, विधेर वशेन चलितुम वांछसी। विधेर वशेन मतलब विधि के वश में, कर्मों के वश में चलना चाहता है। अहो दुर्मते, अरे दुर्बुद्धि, ये सारी की सारी बातें जिसने तेरे साथ की, जिसने तेरा इतना बुरा किया, कभी भी तुझे चैन से शांति से नहीं रहने दिया, सुखी नहीं होने दिया, ऐसे इस कर्म ने तेरी ऐसी दुर्दशा की है। और बहुत ऐसे खेद की बात है, हे दुर्बुद्धि, तू अभी भी ये सब देखने के बावजूद भी तू ये कर्मों के वश में चलना चाहता है, कर्मों के वशीभूत ही रहना चाहता है। बहुत घोर आश्चर्य की बात कि नहीं हम कहाँ रहना चाहते। अरे तू इनके नाश का उपाय नहीं कर रहा, माने तू इनके वश में रहना चाहता है। आया समझ में? आचार्य देव ने इस तरह से कहा है। वास्तविकता तो यही, कर्म तो हम नहीं बांधे थे, लेकिन अब बांधे तो उनका नाश करने का उपाय करें या नहीं करें? क्योंकि ये रोता है ना कर्मों के नाम पे, क्या रे पता नहीं जाने कैसे कर्म करे, पता नहीं जाने कैसे कर्म का उदय, ये उदय आया तो ये कर्मों को लाया कौन, बुलाया किसने? जैसे कोई व्यक्ति यूं समझो कि अपना कोई काम निकालने के लिए कुछ वो जो होते हैं ना गुंडे मवाली होते हैं, उनका सहारा ले, किसी एक काम को बनाने के लिए उनका सहारा ले। अब आगे क्या होगा? आगे तो आए दिन वो इसी को परेशान करेंगे कि लाओ सेठ हफ्ता निकालो, लाओ पैसे दो, इस बात के पैसे दो, उस बात के पैसे दो। वो जिंदगी भर का राग है। क्यों? क्योंकि आगे होकर इसने बुलाया था उनको। न्योता क्यों दिया तूने इनको? इनको बुलाएगा तो ये तो बार बार आएंगे। आया समझ में? तो कर्मों को न्योता किसने दिया? कि हमने ही दिया। अब वो कर्मों के कारण ऐसी दुर्दशा हुई है, तो अब कम से कम कर्म बुरे हैं ना, इतना भी अगर वास्तव में स्वीकार किया हो। क्या वास्तव में तो कर्म भले बुरे हैं नहीं, लेकिन अगर ये कहता है कि कर्म बहुत बुरे हैं, कर्म बहुत खोटे हैं, किसी को नहीं छोड़ते, तो तू उनके वशीभूत क्यों हो रहा है? तू छोड़ देना उनको, उनके नाश का उपाय करना। क्यों अभी भी अधीन रहना चाहता है? अनादि काल से कर्मों की अधीनता तूने करी, कर्मों के अधीन रहा, तो इतना इतना दुख तूने उठाया। बचपन में, युवावस्था में, मध्यावस्था में, बुढ़ापे में तू दुखी होता रहा। अब क्यों तू कर्मों के अधीन बना हुआ है? या अभी भी क्यों कर्मों के अधीन बना रहना चाहता है? कर्मों के अधीन चलना चाहता है? क्यों ऐसी दशा हो रही है? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? दुर्मति, दुर्मति है, दुर्बुद्धि, और क्या? क्योंकि जब ये खुद कह रहा है कि पता नहीं जाने कैसे ऐसे बेकार कर्म, हमारे तो पता नहीं कैसे कर्म है। अरे करे तो तू नहीं करे, चल तेरी मत मान, कर्मों की बुरी मान ले सारी की सारी, कि कर्मों ने सब कुछ किया, तो कम से कम अब तू तो कर्मों के अधीन मत हो। आचार्य देव तो दोनों तरीके से दिखा रहे हैं। अगर तू ये स्वीकार करता है कि कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अगर ऐसा स्वीकार करता है तो अब ये भूल छोड़। और अगर ऐसा भी स्वीकार करता है कि अरे कर्म बहुत खोटे हैं, कर्म बहुत बुरे हैं, मैं तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट घनेरे किए बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे, अगर ऐसा भी मानता है तो तू अब इनके अधीन क्यों हो रहा? छोड़ना इनका सहारा, अब ये कर्मों का बंधन तोड़ दे। जैसे भारतीयों ने स्वीकार किया कि आजाद हैं और आजाद होकर रहेंगे, अब इनके अधीनता बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, ठीक ऐसे ही तू भी ये स्वीकार कर, ये दृढ़ निश्चय कर कि अब मुझे इन कर्मों के अधीन नहीं रहना। ये दुर्दशा देख करके भी, ये सारी जो दुर्दशाएं हुई है ना, बचपन की, युवावस्था की, मध्य अवस्था की, बुढ़ापे की, ये सारी दुर्दशा देखकर भी तो ये विधि के वश से क्यों चलना चाहता है? इनके वश से चलना चाहता है, तो ये तेरी दुर्मति है, तेरी दुर्बुद्धि है, ऐसा यहाँ पे कहना। अच्छा देखो, जिसका अपने को पता चल जाए कि ये आदमी ने मेरा बुरा किया था, कब किया था? एक बार किया था,
जीवन में एक बार इसने मेरा बुरा किया था, उससे बात भी करते हैं क्या हम? कुछ पता चल जाए कि इसने अपने साथ ऐसी ऐसी खोट करी है, या बात करें तो भी उससे सावधान रहते हैं, मन में उसके प्रति कोई वो नहीं रहता सज्जनता का भाव, या कुछ ऐसा समझ लीजिए उसके प्रति कोई राग नहीं रहता, अरे बहुत खोटा है इसने, ऐसा ऐसा ऐसी गड़बड़ करी है मेरे साथ। अच्छा, कोई आपको धमकी दे, कैसी धमकी दे? कैसी धमकी दे? कि तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। कोई ऐसी धमकी दे तो वो हमको सुहाता है क्या? और ये कर्मों ने धमकी वमकी नहीं दी, इन्होंने तो दांत तोड़ ही दिए, इन्होंने तो हड्डियां तोड़ ही दी बुढ़ापे में, इन्होंने करा ना, जिन जिनके हुआ सब देखो, अपनी अपनी दशा का विचार करो। ये सारे काम कर्मों ने करे या नहीं करे, इसके बावजूद तू क्यों इनके अधीन बना हुआ है? क्यों अधीन बना हुआ है? ये विचार करना चाहिए। चलिए, है ना, छंद हो गया, देखते हैं इसका अर्थ पढ़ते हैं। इस पर्याय विषय, इस कर्म ने बाल अवस्था विषय जो तेरा कछु बुरा किया सो याद करने योग्य भी नहीं। इस अवस्था में माने ये मनुष्य दशा में, बालकपने में, ये कर्मों ने जो तेरा बुरा किया है वो तो याद करने लायक भी नहीं है। ऐसी ऐसी दुर्दशा है जबरदस्त। याद करके क्या क्या दिक्कत है? याद करें तो कल्पना करो, अभी आपको बिल्कुल ऐसे सिकोड़ करके और एक टाइट बक्से में बंद करके 9 महीने के लिए ऐसा उल्टा लटका दिया जाए। करो ना, कल्पना तो करके देखो, करो याद। क्या हो जाएगा याद करने से? याद करने से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो याद करने लायक भी नहीं है, ऐसी ऐसी दुर्दशाएं हुई हैं। पढ़ ली अपन ने बात काफी विस्तार से उसकी, शुरू में ही बात हो गई है तो, कि भाई ये कर्मों ने ऐसी दुर्दशा तुझे दिखाई बचपन में, वो याद करने लायक भी नहीं है। बहुरी मध्य अवस्था विषय धन उपजाने का प्रकारनी करी सो कोई दुख रहा नहीं जो तो को न दिया। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जो कर्मों ने ये युवावस्था में तुझे नहीं दिया। तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह का मौसम, तरह तरह का, हालांकि उदाहरण तो सिर्फ ये इसका दिया है यहाँ पे धनार्जन का, लेकिन धनार्जन के अलावा और भी तो टेंशन है ना। तो मध्य अवस्था में कोई ऐसा दुख नहीं रहा जो तुझको नहीं दिया। अगर रुपए पैसे से संबंधित समझे तो भी ऐसा कोई दुख नहीं रहा जो इसने नहीं दिया तुझे। तुझे घर छोड़कर जाना पड़ा रुपए पैसे कमाने के लिए, अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा, गुलामी करनी पड़ी है, या व्यापार भी करना पड़ा तो उसमें तरह तरह के छल कपट और तरह तरह के ध्यान रखने पड़े, वो सब बातें हैं। अरे अभी देखते हैं लॉकडाउन में जिन लोगों की दुकानें बंद है ना, वो चुपचाप शटर के पास खड़े रहते हैं, अंदर तो रहता है दुकान में, एक आदमी को बाहर खड़ा करके रखते हैं, वो देखते रहते हैं पुलिस तो नहीं आ रही है, पुलिस तो नहीं आ रही है। इतना भयभीत होकर के धनार्जन के लिए इतना भयभीत होकर के वो काम करना पड़ता नहीं हुई। ये सारी दशा सब देखने में आती है। जिसको नहीं देखने में आए वो अंधा है, उसने जगत की सच्चाई नहीं देखी, उसने अपने जीवन में दुखों की सच्चाई नहीं देखी। अंधा है जिसको दुख नजर नहीं आ रहे हैं, अभी भी उसको मजे आ रहे हैं, अंधा है वो, ऐसा पक्का मानना। मध्य अवस्था विषय धन उपजाने का प्रकार नहीं करी सो कोई दुख रहा नहीं जो तो को न दिया। ऐसा कोई दुख शेष नहीं है दुनिया में जो इस कर्म ने तुझे धनार्जन के बहाने से नहीं दिया हो। बहुरी वृद्ध अवस्था विषय भी तेरा अपमान करी। बोलो, वृद्ध अवस्था में भी अपमान। भाई बूढ़ों की तो इज्जत सभी करते हैं ना। देखो कैसी है विपरीतता। बचपन में कोई दुख नहीं देना चाहता छोटे बच्चे को, ये कर्मों ने तुझे दिया। कर्मों ने अब तेरे बचपन की परवाह नहीं की, कोई लिहाज नहीं रखा। बुढ़ापे में कोई बूढ़ा हो कैसा भी हो, उसकी थोड़ी इज्जत तो करी जाती है, थोड़ी बहुत इज्जत तो करते हैं। और यहाँ पे वृद्धावस्था विषय भी तेरा अपमान करी, तेरा अपमान करके दंत तोड़ना आदि कठोर चेष्टा की। बोलो, दांत तोड़ दिए इसने कर्मों ने, हड्डियों की संधियां छोड़ दी, तेरे झुर्रियां पटक दी बुढ़ापे में। कि बुढ़ापे में थोड़ा आराम से तो रहने देता, कि नहीं ये कर्म नहीं रहने देगा। नहीं होता है कि ये सारी दशाएं देखने को मिलती है अपने को। तो ये अपमान है बुढ़ापे में, जहाँ पे एक सम्मान की इच्छा होती है किसी जीव को, और यहाँ बुढ़ापे में भी ये कर्म तेरा पूरी तरह से अपमान करेगा, अपमान करने से नहीं चूकता। सो तू देख हे दुर्बुद्धि, अब भी इस कर्म का वश कर ही चलने को चाहे है। कैसे आश्चर्य की बात है।
जिसने इतना तेरा अपमान किया, जिसने इतने तुझे दुख दिए, जिसने इतने तेरी दुर्दशा की, तीनों बातें आ गई। अपमान भी आ गया, दुख भी आ गए, दुर्दशा भी। तीन दशाओं के माध्यम से तीनों प्रकार की बातें हुई कि अब भी तू ये कर्मों के वश में ही चलना चाहता है, अब भी तू कर्मों के अधीन रहना चाहता है, तो अब तेरी दुर्बुद्धि को हम क्या कहें, है? तेरी बुद्धि पे तो क्या कहें, पत्थर पड़े हुए हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता जो कर्मों के अधीन अभी भी रहना चाहता। अपन सबके लिए है ये बात। कर्मों के नाश का उपाय शीघ्र अतिशीघ्र करना, और कर्मों के नाश का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? कर्म दहन मंडल विधान कि शांति धारा। अभी तो कर रहे हैं, अभी वापस से इस तरह के मैसेज चलने लग गए, नाम लिख के भेज दो, आपकी शांति के लिए बोल देंगे, आचार्य बोल देंगे, गुरु बोल देंगे, और हो जाएगा सबका। क्या पागलपन छा रहा है, ये देवशास्त्र गुरु का अपमान है। ये आया समझ में? कहाँ होता है तो चक्कर क्या रहता है, व्यापार है और क्या है, व्यापार का चक्कर है। ये सब अभी, अरे ये काम करे थोड़े जाते, ये तो होते रहते हैं। आने मतलब भाई नई नई तरह की ठग विद्या चलती है कि नहीं चलती है। जैसे आपके पास फोन आते हैं तरह तरह के कि आप ये बताइए आपका वो एटीएम खत्म होने वाला, उसकी लिमिट खत्म होने वाली है, आप अपने एटीएम का नंबर बताइए, ओटीपी आई है वो बता दीजिए, या आपके वो क्या बोलते हैं आधार कार्ड का नंबर बता दीजिए, हाँ? तो फिर ठग लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं। हाँ, उनके सामने होती है तो उनका बहुत बड़ा दोष है, अपराध है अगर वो नहीं बताते हैं तो। अगर उनकी सामर्थ्य है तो पूरी तरह से उनको वो सच्चाई बतानी चाहिए लोगों को, और अगर सामर्थ्य नहीं है खुद की बोलने की तो वहां से चल देना चाहिए। क्यों खड़े रहे वहां पे भाई? अगर गलत होता मैं देख रहा हूँ सिर्फ चुपचाप खड़े खड़े, तो मैं उसका अनुमोदन करूँ। मुझे या तो वहां से चल देना चाहिए अगर मेरी सामर्थ्य नहीं है तो, और अगर मेरी सामर्थ्य तो है तो डट करके उस बात का विरोध करना चाहिए, साफ साफ मना करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। अगर बिल्कुल सारे के सारे अन्य बैठे हुए हैं, कोई समझने को तैयार नहीं है, तो आप चुपचाप चल दो। आप क्यों खड़े हो वहां पे? वो तो पड़े ही है, उनका तो है ही वो व्यापार पूरा का पूरा। जो करा रहा है, जो कर रहा है, वो तो पूरा अंधविश्वास में पड़ा हुआ ही है। लेकिन यहाँ तो जैसे इन्होंने बात की ना कि विद्वानों के सामने हो रहा है, तो वो विद्वान किस काम का, जिसने समाज को सही दिशा नहीं दी। वो सही बात को कहने का अगर दम नहीं रखता है तो या तो चुपचाप वहां से चल दे, और या फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को सही सही बताए। क्या किया था वहां पे उनने, क्या नाम था उनका, जीवराज जी था या कौन से थे वो, है ना, जीवराज जी पापड़ीवाल। उनके सामने राजा ने बहुत सी प्रतिमाओं की वो मतलब मूर्तियों को खंडित कर दिया, गर्दन तोड़ दी मूर्तियों की। अब राजा के सामने तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो वहां से गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की लाखों प्रतिमाएं विराजमान करूंगा, और करा ही उन्होंने। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आपको जगह जगह पर लिखी हुई वो मिल जाएगी। संवत 1528 ऐसा अगर लिखा मिले 1528 से 1548 तक, तो समझ लेना वो जीवराज जी पापड़ीवाल ने विराजमान कराई। आया समझ में? संवत 1528 वो समय था जब उन्होंने वो प्रतिज्ञा लेकर के इस तरह से अपना विरोध दर्ज किया कि तुमने एक तोड़ी है, मैं 1 लाख विराजमान करूंगा। बहुत से मंदिरों में उन्होंने विराजमान करे। तो अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप विरोध करो, सामर्थ्य नहीं हो तो वहां कम से कम खड़े तो मत रहो, वहां से चले जाओ आप। क्योंकि गलत काम होते हुए आप चुपचाप देख रहे हो, हैं? आपने कुछ नहीं किया। देखो मेरी सामर्थ्य में यह है कि मैं आप लोगों को सचेत करूं तो मैं कर देता हूं। आया समझ में? अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करते हैं। इसके बाद भी आप वो वहां पर उसमें ही लगे रहें, या उनका समर्थन करें, या चुपचाप खड़े रहें, ये अब आपके ऊपर है। ये तो हमारी स्वयं की हर एक की जिम्मेदारी है भाई। न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म किसके सहारे चलता है? धार्मिक व्यक्ति के सहारे चलता है। अपन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है जैन शासन को आगे बढ़ाने की, हम लोगों के ऊपर है। हम जैन शासन के सेवक है ना, हम जैन शासन का सेवन करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे जैन शासन, असली जैन शासन कैसे आगे बढ़े।
तो अपने को जो भी अपने मिलने वाले हों, अपने जो रिश्तेदार हों, अपने जो साधर्मी हों, अपनी जो बात सुनते हों, कम से कम उनको तो अपन सुना दें, कम से कम उनको तो सचेत कर दें। जैसे अभी कोरोना फैल रहा है ना, 1 से 12 में फैल रहा है, एक जना 12 को संक्रमित कर रहा है, तो उतना नहीं तो कम से कम एक जना 10 को तो बोले, 10 को तो कहे ये अच्छा संक्रमण तो करे धर्म का। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, तो उससे क्या घबराना उससे क्या घबराना। सामने वाला अपने को बुरा कहे, मेरे एक रिश्तेदार वही कहता है, अरे लोग बाग अच्छा नहीं कहेंगे, फिर अपने को अपन स्वाध्याय में बैठने लगेंगे तो लोग बाग फिर यूं समझेंगे ये भी सोनगढ़ी। तो उनको उनकी समझ, उनकी जिम्मेदारी है, वो उनकी टेंशन है, वो क्या समझता है। और उनके कहने से अपन कुछ हो जाएंगे क्या? क्या है सोनगढ़ पंथ? क्या है? हम तो नहीं गए कभी, सोनगढ़ ही नहीं गए। क्या होता है कांजी पंथ? कांजी हमारे पंथ में आए थे कि हम उनके पंथ में गए थे? ये तो विचार करने लायक। कोई ऐसी बात करे ना आपसे तो आप ये जवाब दे सकते हो कि हम उनके पंथ के नहीं हो, हम तो आज भी दिगंबर ही हैं। और वो आए थे हमारे दिगंबर में। हमने कौन सा पंथ है ये? हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना सोनगढ़ पंथ का। हम तो शुद्ध तेरा पंथी हैं, शुद्ध आमनाए वाले हैं। ये भी तेरा पंथ भी, इस पंथ भी अभी 300-400 साल से चलने लगा। कायदे से तो हम तो जैन हैं, हम तो जैन धर्म का पालन करते हैं। और ये जो तुम काम कर रहे हो ये जैन धर्म का नहीं है। हो जैन धर्म का तो बताओ, एक भी आचार्य ने शांति धारा के बारे में लिखा हो, पुराने आचार्यों ने, तो बता दो। एक भी ग्रंथ में लिखा हुआ बता दो। 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ होना चाहिए, है ना। 1000 वर्ष पुराना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब अपने आचार्य, मुख्य आचार्य उस समय हो गए। इतना पुराना हो और हमारे शुद्ध आमनाय के आचार्य हो, कुंद आचार्य के आमनाय के आचार्य हो, उन्होंने लिख दिया हो कि भैया शांति धारा करना, इससे तुम्हारे शांति होगी, घर में शांति होगी, जगत में शांति होगी, भला भला बीमारी से दूर हो जाएंगे। ऐसा किसी ने कहा हो तो बता दो। नहीं है, जैन शासन नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। 100% विपरीत है, 100%। 1% भी जैन धर्म का अंश नहीं है उसमें, ये दृढ़ता से स्वीकार करना। 1% भी नहीं। और वो जो खुद को जैनी कहता है ये काम करके मूर्ख है, वो आया समझ में, स्पष्ट मूर्ख है। क्योंकि जिसमें जैन धर्म का नामो निशान नहीं, उसको तुम करके और ये सोचते हो कि हम जैन हैं, हमने जैन धर्म का पालन किया, बेवकूफ हो, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। इसलिए परवाह नहीं करना, कोई आपको कुछ भी कहे परवाह नहीं करना। आपकी सामर्थ्य है तो आप बोलिए, सामर्थ्य नहीं है तो चुपचाप चले जाइए वहां। ये दो ही उपाय है। अगर कहने की सामर्थ्य रखते हो तो कहिए, और अगर सामर्थ्य नहीं है, फालतू विकल्प ज्यादा खड़े होते हैं, कषाएं भड़कती हैं, तो आप शांति से चुपचाप अपना काम करके चल दीजिए, वहां खड़े रहने की आवश्यकता नहीं। यही उपाय, और क्या कर सकते हैं बताओ। क्योंकि अपन तीव्र कषाई तो है नहीं जो झगड़े पर उतारू हो जाए। कोई प्रेम से समझना चाहे, आपकी बात चलती हो तो समझा दीजिए, नहीं समझना चाहे तो अपन इतने तीव्र कषाई तो नहीं है जो झगड़ा करने लग जाए। हम तो चले जाएंगे भैया वहां। ध्यान रखना लेकिन इसमें स्वच्छंदता का पोषण मत कर लेना कि घर पे अपनी बात आती है तो उसके लिए लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो। बिल्कुल लड़ते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, जितनी अपनी सामर्थ्य चलती हो, जहां पे आपका हस्तक्षेप हो, जहां हस्तक्षेप हो वहां आप बोल सकते हो। जिस मंदिर में आप पदाधिकारी हो वहां पे आप ये बहाना मत लगाना कि नहीं सुनते ही नहीं, वहां नहीं चलेगी ये बात। आप अगर पदाधिकारी हो तो आपको बोलना चाहिए, आपका मत रखना चाहिए। आप अगर सामान्य व्यक्ति हो जिसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसके लिए कहिए मैंने वो बात कि चुपचाप चले जाना। जो पदाधिकारी है, जो मंदिर का सर्वे सर्वा है, जो मंदिर का कुछ हस्तक्षेप रखता है मंदिर में, उसको तो बोलना ही पड़ेगा, उसे तो बोलना ही चाहिए। वो अगर नहीं बोलता, यार कषाय बढ़ेगी, तो तेरे घर पर कुछ ऐसी आफत आती है तो बोलता है या नहीं, कि दूसरों को ऐसा हर कुछ करने देता है। कोई पड़ोसी आकर के और तेरे घर में कुछ भी करने लग जाए तब बोलता है या नहीं? तो फिर यहाँ कैसे नहीं बोलता? वहां तो कषाय बढ़ाने को तैयार है घर के मामले में, और मंदिर के लिए नहीं करेगा। आया समझ में? तो अगर आपका हस्तक्षेप है, अगर आप पदाधिकारी हो, अगर आपकी चलती है, तो आप जरूर बोलिए। आया समझ में? बोलना ही चाहिए। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति हो, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, आपको कोई भी बाहर निकाल सकता है, तो आप अगर वो प्रेम से समझे तो एक बार समझा दीजिए। नहीं माने या नहीं सुनने वाले लोग हैं, तीव्र कषाई लोग हैं, तो आप चुपचाप चल दीजिए। यही उपाय, और कोई उपाय नहीं है ना। तो ये चीजें हैं, है ना। खैर ये तो थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो गया, लेकिन ठीक है, बीच में प्रकरण आ गया। तो अब लोगों ने जो चला दिया कि कर्मों का हम नाश कर देंगे, कर्मों के नाश से उठी थी ना ये बात।
कि भाई कर्मों ने तेरा इतना बिगाड़ किया है तो तू ये कर्मों के नाश का उपाय कर, आज ही कर। और अगर तूने ही ये कर्म बुलाए तो अब इन कर्मों को छोड़ दे। दोनों ही बातें हैं, चाहे कर्मों का कर्तव्य मानो चाहे खुद का कर्तव्य मानो, लेकिन कर्मों की अधीनता तो छोड़नी ही पड़ेगी। कर्मों की अधीनता से मुक्त तो होना ही पड़ेगा। और इनसे मुक्त होने का उपाय क्या है, इस पे चल रही थी अपनी बात। तब वो बात है कर्मदान मंडल विधान वगैरह, और उसकी कर्मों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है ये तत्व विचार, तत्व ज्ञान। आया समझ में? जिसका बाहरी रूप है ये स्वाध्याय, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगी बताओ? कर्मों को कैसे नष्ट करोगे, कैसे दूर भगाओगे कर्मों को? क्या है उपाय? कि हम पूजा पाठ वगैरह, अरे वो शुभ भाव है, उनसे पुण्य बंधेगा, कर्म टूटे कहाँ? कर्म तोड़ने के लिए वो वस्तु व्यवस्था जानना जरूरी है। कर्मों को तोड़ने के लिए, कर्मों का बंधन छोड़ने के लिए वो वस्तु व्यवस्था का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी को समझने पर ये व्यवस्था बन सकती है। उसको हम सही सही समझें तो कर्मों का बंधन रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुक सकता। तो यही उपाय करने लायक है। चलिए, लेकिन गजब की बात है, दुर्बुद्धि अब भी इस कर्म के वश कर ही चलने को चाहे है। यह दुर्बुद्धि, किसी से कह दो, देखें दुर्बुद्धि तो थोड़ा संस्कृत का शब्द तो अच्छा लग जाता है, उससे कहो अरे मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख तू। कैसे मूर्ख कैसे बोल दिया हमको? कि बेवकूफ है कि जो अभी भी कर्मों के अधीन ही चलना चाहता है। अनादिकाल से इन कर्मों ने जो तेरी दुर्दशा की है, बचपन में, बुढ़ापे में, जवानी में, मध्य दशा में, वो क्या तू दिखाई नहीं देती तुझको? मतलब गजब की बात है, ये सारी चीजें आचार्य देव को कहनी पड़ रही। ये तो सहज अपनी अनुभूत विषय है अपना, सहज रूप से अपने को ख्याल में आनी चाहिए ये बातें। आचार्य देव को कहनी पड़ रही है, ये अपनी बुद्धि पे लानत है। आज तक अपने को ये बातें ख्याल में नहीं आए। कोई बात नहीं, उन्होंने कही तो अब वो भी समझ तो लेना, मान तो लेना। पर देखिए भावार्थ, लोक विषय कोई एक बार अपना बुरा करे, एक बार ताको अपना बेरी जानी वाके अधीन रहा चाहे नहीं। बोलो उसके अधीन कौन रहना चाहेगा? जो अपना बुरा करता हो उसके अधीन कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं। वाका नाश करना ही विचारे, उसके नाश का ही विचार करता है वो, और उसको मौका मिले तो नाश कर भी डालता है। कौन अधीन रहना चाहता है? जो बार बार परेशान करता हो, दुखी करता हो, उसके अधीन रहना नहीं चाहता कोई। कैसे भी करके उसका नाश ही करना चाहता है। इस कर्म ने अनादि संसार से जो तेरा बुरा किया, ताका तो को स्मरण नहीं। अनादिकाल से जो बुरा किया उसकी तो क्या बात करें, उसका स्मरण तो आएगा नहीं। तू तो इस भव की बात कर ले। परंतु इस पर्याय विषय, इसी पर्याय में बाल अवस्था विषय तो गर्भ, जन्म, शरीर, वृद्धि आदि दशा नहीं करी, और मध्य अवस्था विषय धन उपार्जन आदि क्रिया नहीं करी, और वृद्धावस्था विषय धन दांत तोड़ना आदि। धन गलत आ गया यहाँ पे, धन भी लिखा हुआ है क्या साथ में? लिखा है धन, दांत तोड़ने लिखा है ना? हाँ, दांत तोड़ना आदि, यहाँ पे धन इसी है। धन दांत तोड़ना आदि अपमान कार्य करने करी, जो बुरा किया सो तू देखे है। तुझे वर्तमान में ये सारी बातें मालूम पड़ रही है? नहीं मालूम पड़ रही क्या? वर्तमान में तुझे ये सारी बातें मालूम पड़ती हैं। ऐसे भी प्रत्यक्ष देखी, ऐसा प्रत्यक्ष देख करके भी अब भी तू कर्म ही के अधीन रहा चाहे है, या का नाश का उपाय ना ही करे है, तो यह तेरी पुरुषार्थ ताकि हीनता तो ही को दुखदायक होसी। ये तेरी पुरुषार्थ की हीनता, ये तेरी पुरुषार्थहीनता तुझे ही दुखदायक होगी कि तू देख करके भी, ये सारी बात जान करके भी इसके नाश का उपाय नहीं कर रहा है, इसको नष्ट नहीं करना चाह रहा। किसको? कर्मों। तू कर्मों के नाश का उपाय अभी भी नहीं कर रहा है, तो ये पुरुषार्थहीनता तुझे निश्चित रूप से दुखदायक होगी। ये चीजें टोडरमल जी के हृदय में गहरी बैठी हुई थी, इसीलिए उन्होंने मोक्ष प्रकाशक जब लिखना चालू किया तो दूसरे तीसरे अधिकार में यही दिखाया, कर्मों से कैसा कैसा दुख मिलता है। ये इसको भरोसा दिलाया कि भैया तू ये कर्मों के नाश का उपाय कर ले, बात मान के, क्योंकि ये निश्चित रूप से तुझे भयंकर दुख देने वाले हैं।
निश्चित रूप से दुख देने वाले हैं तुझे। कैसा कैसा दुख देते हैं वो सारा वर्णन वहां पर किया। दिखा दे ना भाई, अनादि काल से जो जो दुख मिले उनकी तो कोई कल्पना की नहीं जा सकती, उनका तो स्मरण हो भी नहीं सकता, कोई चाहे तो नहीं कर सकता। कदाचित किसी को जाति स्मरण हो जाए वो अलग बात है, वो अपवाद की बात है। बाकी पिछले भव में आपने क्या क्या दुख पाए ये मालूम है क्या? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। कि चलो इसी भव की बात कर लो, तो इस भव में भी बचपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में इसमें कैसे कैसे दुख दिए ये सब देख लिए अपन ने, इस छंद में बताए हैं। तो ये सारे दुख जिसने दिए हों और एक बार नहीं अनंत बार दिए हों और फिर भी तू इसी का अधीन होना चाहता है, ये कैसी विचित्रता है, कैसी दुर्बुद्धि है। जो अपना कभी जीवन में एक बार बुरा करता है हम उसके नजदीक तक नहीं जाते, उससे बात तक नहीं करते, और तू अभी भी कर्मों के अधीन बना रहना चाहता है। ऐसी दुर्बुद्धि को तो मतलब क्या कहें, आश्चर्य है, बिल्कुल घोर आश्चर्य। तो इस तरह से ये छंद में अपन ने देखा भैया ये कर्मों का आश्रय, ये कर्मों का अधीनता, ये जल्द से जल्द छोड़ने जैसा। अब अगले छंद में बात आएगी 91 नंबर छंद में कि ये जो बुढ़ापे में जो दुर्दशा हुई है ना वो क्यों हुई है? कान कम सुनने लगे तो क्यों, आंखें कम देखने लगी तो क्यों, ये हाथ पांव कांपने लगे तो क्यों, उन सबका कारण बताएंगे आचार्य देव। बढ़िया छंद है ये सब, अपनी वर्तमान मनुष्य भव की तरह तरह की दशाओं का प्रकरण है। देखा जाए तो अलग अलग दशाओं में कैसे कैसे दुख है वो सब आचार्य देव यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए एक बार छंद बोल लेते हैं अपन हिंदी में। विधि ने बाल्यकाल में तेरा अहित किया जो विस्मरणी, मध्य काल नहीं दिए कौन दुख, धन अर्जन में नहीं सहनी, दंत दलन आदि चेष्टा से किया बुढ़ापे में अपमान, फिर भी विधि के वश में हो चलना चाहे तो दुर्मतिमान। 1/3 ग्रंथ पूरा हो गया है अपना, 270 छंद है, 90 छंद पूरे हो गए हैं आज, है ना। आगे का विषय फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, रक्षक निज सौख्य निधान पाओ।